हम क्षारक को कैसे पहचानेंगे, तो दो तरीका है इसका पहचानने के लिए। हम दो तरीके का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें हम लोग एक स्वाद के अनुसार बता सकते हैं, एक हम लोग सूचक की सहायता से। यदि हम अम्ल क्षार की पहचान करना चाहें कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो उसको हम लोग दो तरीके से पहचाना जा सकता है। एक है स्वाद और एक है सूचक। स्वाद के बारे में पहचानने के लिए हमको खाना होगा। खाने के लिए यदि हम कोई चीज खाते हैं तो वो अम्ल भी हो सकती है, क्षार भी हो सकती है, लवण भी हो सकती है। लेकिन हम लोग अम्ल को यदि खाया जाएगा तो अम्ल का जो स्वाद आता है खाने पर, उसका क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन किसका होता है, तो अम्ल का होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। लेकिन कुछ स्वाद में देखेंगे जो कड़वा लगेगा, नमकीन टाइप लगेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि क्षार है। यदि सभी अम्ल की बात करें, सभी अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और सभी क्षार यदि स्वाद में बात करें तो कड़वा होता है। लेकिन देखेंगे कि सभी अम्ल की बात करें, सभी अम्ल की बात करें कि स्वाद में खट्टे तो होते हैं, लेकिन सभी अम्ल को हम लोग खा नहीं सकते हैं। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब ऐसे अम्ल हैं जो यदि जानेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक आप लोग जानते होंगे कि बाइक में इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर मतलब अभी होता है सूचक। इंडिकेटर माने सूचक होता है। इंडिकेटर क्या कहता है कि लेफ्ट राइट बताता है, वो सूचना देता है कि लेफ्ट घूमना है कि राइट घूमना। उसी तरह का सूचक ये भी होगा, लेकिन ये लेफ्ट राइट न बताते हुए ये सूचना देगा, किस चीज की सूचना देगा, रंग और गंध की, रंग और गंध की सूचना देगा। इसलिए इसको नाम सूचक रखा गया है। ये रंग और गंध अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग सूचक का नाम दे देते हैं। सूचक में देखेंगे कितने तरह के सूचक होते हैं, तो हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक सूचक होते हैं और कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, और दूसरा संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक में होता कौन सा, एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। दूसरा होता है हल्दी और लाल पत्ता गोभी का होता है। इससे भी हम लोग अम्ल की क्षार की पहचान की जा सकती है। कुछ कृत्रिम चुंबक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। ये दो तरह के सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षार को क्या किया जा सकता है, इससे पहचान कराई जा सकता है कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। से लिया गया है लैटिन भाषा, जिसका भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ खट्टा होता है। एसिड जो शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी जो स्वाद में खट्टी होती है उसको हम लोग एसिड कहा जाता है। अब देखेंगे एसिड के बारे में और, तो एसिड में इनमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यानी एसिड की बात करेंगे तो इसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यदि जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगी, अम्ल होंगी। दूसरी चीज, इसका पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है।
के बीच होता है। यानी पीएच मान जो देखेंगे तो इसका क्या होगा, पीएच स्केल में इसका मान जो होगा वो 0 से 7 के बीच होता है। जब हमको 0 के निकट आएगा तो वो प्रबल अम्ल होगा, जो 7 के निकट आएगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल के कैटेगरी में आएगा। 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से 14 हम लोग क्षार को कहते हैं। पीएच मान 7 से 14 वाले को क्षार होता है, 0 से 7 के बीच होगा तो वो अम्ल कहलाएगा। दूसरी चीज, अम्ल में देखेंगे कि पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का यूज करेंगे। तो लिटमस पेपर में देखेंगे तो नीला लिटमस पेपर जो होगा वो यदि एसिड में डुबाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे यदि आपको एसिड शरीर पर गिर जाता है तो जला देगा तो लाल हो जाएगा, वैसे भी समझ लेंगे कि क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। नीला किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। यदि इसमें मेथिल ऑरेंज ले लें, ऑरेंज, तो ये मेथिल ऑरेंज का यूज किया जाएगा तो इसको ये भी क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, ऑरेंज होगा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल में। यदि इसको छाल में देखा जाएगा तो पीला हो जाता है। और फिनाफ्थिलीन, जिसमें फिनाफ्थिलीन बेस का पहचान कराता है, जो कि पिंक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, एसिड की परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा होती क्या है। तो परिभाषा में कई वैज्ञानिकों ने एसिड की परिभाषा दिया है। इसमें पहले वैज्ञानिक आते हैं अर्नियस। अर्नियस एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार देखा जाए तो वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन देते हैं, वे अम्ल जिसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन एक और वैज्ञानिक हैं, जैसे हाइड्रोजन देने के लिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनके अनुसार क्या है, तो ब्रॉन्स्टेन एवं लॉरी, ब्रॉन्स्टेन लॉरी के अनुसार देखा जाएगा तो वे अम्ल जिसमें पदार्थ प्रोटॉन को देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। ब्रॉन्स्टेन लॉरी का कहना यह था कि वे अम्ल जिसमें पदार्थ में वो प्रोटॉन देते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अर्नियस के अनुसार वो है कि उनका ये कहना है कि वे अम्ल जिसमें पदार्थ में वो हाइड्रोजन देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन होना ही चाहिए, यानी सामान्य तौर से अम्ल में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ये अर्नियस का कहना था। एक और वैज्ञानिक आते हैं परिभाषा में, लुईस के अनुसार देखेंगे, लुईस के अनुसार हाइड्रोजन में यह कहा जाता है कि वे अम्ल जिसमें पदार्थ को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे अम्ल पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो कहीं ना कहीं अम्ल होते हैं। ये किसके अनुसार था, लुईस के अनुसार था। आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल के बारे में, ये तो परिभाषा थी, यानी अर्नियस का ये कहना था कि वो हाइड्रोजन देते हैं। ब्रॉन्स्टेन लॉरी का कहना था कि वे अम्ल जिसमें पदार्थ क्या करेगा, प्रोटॉन को देता है, उसको हम लोग
अम्ल कहते हैं। लुईस का कहना यह था कि वे अम्ल जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल दो तरह का होता है। अम्ल के प्रकार में देखेंगे, अम्ल के प्रकार में तो अम्ल दो प्रकार से होता है। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल होता क्या है? प्रबल अम्ल के बारे में देखें तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, वियोजित होता है, उसे हम लोग क्या कहा जाता है, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा या जल में पूर्ण रूप से वो क्या होगा, वियोजित हो जाएगा, घुल जाएगा, ऐसे को हम लोग क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, जल में क्या करते हैं, डिजॉल्व होते हैं या घुलते हैं, ऐसे अम्लों को क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। प्रबल अम्ल में एक और विशेषता होती है। प्रबल अम्ल उस अम्ल को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है, ऐसे अम्ल को क्या कहा जाता है, तो प्रबल अम्ल कहा जाता है। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या बढ़ने लगती है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा होगी, वो कहीं ना कहीं दुर्बल अम्ल होता है। दूसरी चीज, यदि ऑक्सीजन दोनों में मिला के देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक होगा, 2 या 2 से अधिक होगा तो कहीं ना कहीं अम्ल होगा। यानी हम देखेंगे H2SO4, H2SO4 एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। यदि एग्जांपल से समझेंगे तो HCl, H2SO4, HNO या CH3, COOH, यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी में ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है। अब कहा जाएगा कि प्रबल अम्ल कौन है, तो हाइड्रोजन की संख्या के अनुसार भी देखेंगे तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वो प्रबल अम्ल होगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वो प्रबल अम्ल होगा। और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। अब देखेंगे इसमें कार्बन की भी संख्या बढ़ रही है, हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ रही है, इसके अनुसार क्या होगा कि ये दुर्बल अम्ल होगा। एक चीज और, ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक हो जाता है तो वो भी क्या, अम्ल को पहचान करता है। यदि अम्ल को देखने आए ऑक्सीजन के अनुसार भी तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, अधिक होगी, वो प्रबल अम्ल होता है। देखेंगे नेक्स्ट, क्षारक। क्षारक क्या होता है कि बेस, जिसे क्षारक या भस्म कहा जाता है, ये क्या होते हैं, तो ये दिखने में तो ये चिकने होते हैं, चिकना टाइप होता है। यदि आप देखे होंगे साबुन में पाया जाएगा, क्षार होता है एक तरह से। यदि साबुन को यदि हल्का सा पानी लेंगे और हाथ में देखेंगे तो ये चिकना टाइप हो जाएगा, ऐसे में उसको क्या कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। क्षारक चिकना होता है। दूसरी चीज, यदि हम स्वाद की बात करें, यदि खाएंगे तो कैसा स्वाद लगेगा, तो इसमें देखेंगे तो ये कड़वा लगता है, बता चुके हैं। स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा। एसिड का क्या होता है, खट्टा होता है। बेस का क्या होता है, कड़वा होता है। इसमें अनिवार्य रूप से OH पाया जाता है, OH पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कि OH पाया जाता है। लिटमस पेपर की बात करेंगे तो ये लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, नीला में चेंज कर देगा। लाल लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीला में। और
मेथिल ऑरेंज जो कि कृत्रिम सूचक है, यदि इसका यूज करेंगे लिक्विड होता है लिक्विड रूप में, मेथिल ऑरेंज में यदि बेस को मिलाया जाता है तो वो कौन सा रंग दे देता है? पीला रंग दे देता है। कौन सा रंग देगा? तो पीला देगा। यदि एसिड होगा तो क्या होगा? लाल रंग देगा। दूसरी चीज फिनाफ्थलीन जो कि कृत्रिम सूचक है, यदि इसमें फिनाफ्थलीन मिलाया जाए बेस के साथ तो ये देता है गुलाबी रंग का, पिंक। गुलाबी रंग का देता है। यानी हम लोग देखते हैं कि छाल होते क्या है, तो स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा चीज, और ये जनरली या सामान्य तौर से देखेंगे तो OH पाया जाता है। इसमें लिटमस पेपर क्या होगा? लाल रंग का होगा तो वो नीला हो जाएगा यदि बेस में डुबाएंगे। यदि मेथिल ऑरेंज को यदि डुबाया जाता है, मेथिल ऑरेंज में यदि बेस मिलाया जाता है तो वो पीले रंग का देगा, और फिनाफ्थलीन में यदि मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग देगा। दूसरी चीज, यदि हम हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या यदि बढ़ाई जाती है तो अम्लीयता कम हो जाती है और पीएच मान बढ़ जाता है, जिससे क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या यदि ज्यादा हो जा रही है तो जैसे में कार्बनिक कोई पदार्थ लेंगे तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा पाई जा रही है। अब क्या उससे क्या होगा कि अम्लीयता क्या हो गई? उसकी कम हो जाएगी, पीएच मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी जो 0 से 7 है, 7 से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। जब 7 से ऊपर हो जाता है तो क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। जितनी अम्लीयता कम होती है उतनी ही क्षारीयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। दोनों ही अपोजिट होती है। दूसरी चीज, जैसे इसमें देखा जाए कि एग्जाम्पल में तो NaOH होता है, KOH, NaOH, CaOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब चीजें जो हैं ये क्या है? तो क्षार है। यदि देखेंगे तो इसमें OH यानी OH भी पाया जा रहा है। तो OH पाया जा रहा है तो ये क्या करेगा? क्षार को प्रदर्शित करेगा। दूसरी चीज, इसमें भी दो तरह के इसके प्रकार देखेंगे, प्रकार देखा जाए किसके प्रकार? तो क्षारक के, बेस के। क्षारक के प्रकार में देखेंगे तो पहला होता है प्रबल क्षार, दूसरा होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो कि जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल क्षार। और जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं, उसको हम लोग क्या कहा जाता है? तो दुर्बल क्षार कहा जाता है। दूसरी चीज, ये अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार या क्षारक में अंतर होता है। क्षारक यदि देखेंगे, क्षार किसे कहेंगे? तो जो जल में घुल जाता है, जो जल में घुलेगा उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। जो जल में घुलनशील होगा उसको क्षारक कहा जाता है। जो जल में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब यह है हमारा कि यदि सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं, सभी क्षार क्या होंगे? जल में घुलनशील होंगे, क्षारक। लेकिन सभी क्षारक जो होंगे वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। यानी क्षार तो जल में घुलनशील होगा, लेकिन सभी क्षारक कहा जाए कि जल में घुलनशील हो तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी क्षारक होते हैं जो कि जल में घुलते नहीं हैं, अधिकांशतः घुल जाते हैं। लेकिन जो सभी की बात करेंगे तो सभी
जो क्षारक होंगे वो जल में घुलेंगे नहीं, लेकिन सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं। दूसरी चीज, अम्ल और क्षारक दोनों ही, अम्ल और क्षारक यदि सॉल्यूशन देखा जाए विलयन जो होगा अम्ल और क्षारक का, दोनों ही गुड कंडक्टर यानी अच्छे सुचालक हैं, यानी अच्छे गुड कंडक्टर, विद्युत के बहुत अच्छे चालक माने जाते हैं। और आप जानते होंगे कि पानी जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, यानी कहने का मतलब कि पानी में हमें चालक लाइन पास नहीं होगी, लेकिन उसमें यदि नमक मिला दिया जाए या कोई बेस मिला दिया जाए, एसिड मिला दिया जाए, तो उसमें अच्छी तरह से क्या होगा, लाइन क्या कर देंगे, पास हो जाएगी, यानी अच्छे चालक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। ये हम लोग पढ़े अम्ल और क्षारक के बारे में। एक चीज और देखेंगे कि अम्ल जो होता है वो धातु से क्रिया करके, अम्ल जो होता है धातु से क्रिया करके लवण बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल और धातु से यदि रासायनिक अभिक्रिया देखा जाए कि अम्ल के साथ यदि हम धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। और ये कैसे पहचान में आ जाता है, तो इसकी आवाज जो होती है पॉप की आवाज आती है। यदि हम हाइड्रोजन और H2SO4 को यदि जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो वो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यदि आप ऐसा टेस्ट कर रहे हैं तो यदि टेस्ट ट्यूब के जब अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो टेस्ट ट्यूब के पास यदि माचिस की तीली ले जाएंगे तो पॉप की आवाज आती है, जिससे हमें मालूम चलता है कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसका हम लोग परीक्षण भी करेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।